Hello, bachcho. Let's read the question. A hollow cylinder of mass m and radius r is rotating about its axis of symmetry, and a solid sphere of same mass and radius is rotating about an axis passing through its center. If torques of equal magnitude are applied to them, then the ratio of angular accelerations produced is. So बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें दो ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट ऑब्जेक्ट है hollow cylinder and the second object is given as the solid sphere. अब बच्चों मेन पॉइंट है कि दोनों ही केसेस में हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस गिवन है सेम, दैट इज m. दोनों की रेडियस सेम है, दैट इज r, और रोटेट होते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. तो सॉलिड स्फीयर के केस में अगर हम माने तो इसके सेंटर ऑफ मास से जो भी एक्सिस पास होगा दैट मे बी एज्यूम्ड एज वन ऑफ द डायमीटर, एंड हॉलो सिलेंडर के केस में जो भी इसके एक्सिस से पास होगा दैट मे बी एज्यूम्ड एज इट्स ज्योग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल एक्सिस. सो इसको हम मान सकते हैं यहाँ पर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द एंगुलर स्पीड विल बी वेरी क्योंकि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो मानते हैं फर्स्ट केस में अल्फा 1 एंड सेकेंड केस में अल्फा 2. अब बच्चों हमें हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाए गए केस में मिलता है mr² एंड दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर I2 मान लेंगे. दिस विल बी 2mr² divided by 5. So let these be equation number 1 and 2. अब बच्चों इन पर इक्वल टॉर्क्स लगाए जा रहे हैं, तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो हम लिख सकते हैं I1 अल्फा 1 इक्वल टू I2 अल्फा 2. सो यहाँ से अल्फा 1 इज टू अल्फा 2 इक्वल्स टू इनवर्स रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में आ जाएगा. सो यूज करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. सो I2 is 2mr² divided by 5 and I1 is mr². तो mr² कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा 2:5. So ratio of angular accelerations produced will be 2/5. So correct answer is option 1. Thank you.